हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड को लेकर। याद है मैंने क्या बोला था आप सभी लोगों को कि मार्केट में बाइंग साइड में ही प्ले करना, क्योंकि मार्केट में जो छुट्टी था उसके अकॉर्डिंगली मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मार्केट 2-3% अब खुलने वाला था। एग्जैक्टली वही हुआ। अब क्या है यहाँ से, अब लोग बोलेंगे अरे यहाँ से बताए तो जाने, तो यहाँ से ही बताएंगे और वही होगा जो बताएंगे। तो सबसे पहले क्लियर कट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये किस तरीके का बिहेव है। अगर आप देखोगे तो ये लैडर चलता जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड लैडर थ्योरी। अब ये लैडर थ्योरी आप लोगों को लगेगा अचानक से ये कहाँ से उठ के आए। अचानक से कुछ नहीं उठ के आता, बस ये लैडर थ्योरी है। आपको टाइम आने पे सब चीज़ समझाएंगे। जैसे ये लैडर थ्योरी चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, तो अचानक से गैप अप हुआ और उसके बाद लैडर थ्योरी डाउन साइड में चलने लग गई। फिर गैप डाउन हुआ, अचानक से ऊपर आ गई। दिस इज़ कॉल्ड द मैथमेटिकल ट्रिक। तो अभी है क्या यहाँ से 23,370 पर जो क्लोज हुआ है, लगभग 364 के आसपास। भैया यहाँ से नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही काम करने हैं, वो भी ध्यान से सुनना। यहाँ से आपने इफ़ एनी केस 23,447 क्रॉस कर देता है, जो कि लक्ष्मण रेखा है, देन यू शुड फॉलो दीज लेवल 670 एंड 747। एंड जितनी ताकत है इसके अकॉर्डिंगली मिडल साइज़ में आप लोग शॉर्ट साइड की पोजीशंस को देख सकते हैं। बहुत तेज़ी से बनेगा। अगर यहाँ से शॉर्टर्स को पकड़ लिया तो आप देखोगे तो अनदर 200-300 पॉइंट का अब जंप हो सकता है। अगर तो ये जंप ओवरनाइट गैप अप हो गया तो आप कंफर्म हो जाना कि वहाँ से ही यू टर्न होना स्टार्ट हो जाए। इफ़ एनी केस ये ऊपर जाता ही नहीं है, देन व्हाट नेक्स्ट। नाउ 23,270 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट नीचे की साइड में ब्रेक हो जाता है, देन यू विल सी द पैनिक रैली नीचे की साइड में 23,047 एंड 22,747 की तरफ आपको नीचे की साइड में एक लेवल देखने को मिलेगा। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कैसे मैंने इन सब चीज़ों को भापा, और आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं किसी टूल का इस्तेमाल करता हूँ जिसको मैं समय समय पर इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जब किसी का माइंड काम नहीं करता, टेक्निक काम नहीं करती, ओनली दिस टेक्निक विल टेल यू द रियल स्टोरी कि ये कैसे आगे काम करेगी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ आपको डेट बताया था, लास्ट की वीडियो में जाकर आप लोग चेक करना, और कुछ लेवल भी आपको बताया था कि कैसे ये लेवल डिफ़ाइन होगा, जाकर चेक कर लो। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बाज़ार आकर रुका हुआ है। एंड टुमारो इज़ द डे जहाँ पर टाइम्स गोल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को बताया था 17 तारीख के आसपास का एक डेट हो सकता है, ये 16 में ही टच हो जाए तो नॉट बैड। अगर तो ये मार्केट यहाँ से बाहर निकलता है तो एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ अनदर पॉइंट ऑफ जंप, तो ये लास्ट डेड एंड पॉइंट होगा। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ से 24,000 के आसपास अगर बाज़ार पहुँच गया तो ब्रेकआउट हो गया, ये तो लाइफ टाइम हाई पर पहुँच गया। नहीं, ये और ख़तरनाक बात है क्योंकि गिरने के लिए और स्पेस उसको मिल जाएगा। यहाँ से दो ही केस होंगे, अगर बाज़ार नीचे जाता है तो फिर वापस से बाज़ार 24,000 की तरफ स्मूथली रन करेगा। अगर यहीं से बाज़ार 200-300 पॉइंट और गैप अप खुल जाता है तो वहीं से ही बाज़ार नीचे आकर वापस से फिर ऊपर की साइड में प्ले करेगा। यहाँ से क्लियर कट टाइम्स गोल्ड थ्योरी क्लियर कट बोल रही है कि 21 तारीख इज़ द मेन थिंग, कि 21 तारीख को आपको वो टूल के अकॉर्डिंगली आपको दिख जाएगा कि ये क्या किस तरीके से चाल कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि मार्केट में बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक्स हैं, दैट इज़ ओनली अ स्मॉल ट्रिक, या फिर उसको आप कह सकते हो इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बिहेवियर। बट अगर आपको मार्केट का सही बिहेवियर जानना है तो उसको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन सा रिएक्शन करती है मार्केट, ऊपर से ड्रास्टिक फॉल होने में या नीचे से यू टर्न लेने में। अगर आप उस एक्सरसाइज को कर कर देखोगे, जितने भी यू टर्न हुए हैं मार्केट में नीचे से, वहाँ पे एक कॉमन सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो उसमें आप फिबोनाची की सीरीज़ का इस्तेमाल कीजिए, फिबोनाची नंबर का इस्तेमाल कीजिए, फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। एक हिंट मैंने आपको दे दिया है, लेट्स सी कि कितने लोग उस हिंट को ईजिली ग्रैब कर पाते हैं।
तो यहाँ से सीधा सीधा आप बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी क्या बोलती है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक सिंपल से एक चीज़ को समझना है कि ये गैप अननेसेसरी फिलअप किया जाएगा। अब इस गैप को कैसे फिलअप किया जाएगा, या तो गैप डाउन के जरिए या फिर सडन फॉल होगा एंड रिवर्स होगा। मैंने बहुत बार देखा है बैंक निफ्टी में इस तरीके के गैप्स जब भी होते हैं, निफ्टी में भी बहुत तगड़ा गैप बन गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आप लोगों को एक चीज़ की तरफ ध्यान रखना है कि नीचे की साइड में 52,156 जो कि ये लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो देयर इज़ नो अदर सपोर्ट 51,456 एंड 51,256 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लोअर साइड में अगर बाज़ार एक बार 51,256 के नीचे जाकर क्लोज हो गया, देन यू विल सी अनदर पैनिक पॉइंट ऑफ 800 पॉइंट्स। तो ये आप बात ध्यान रखना। मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स दिखा रहे हैं तेज़ी की साइड में, लेकिन एक स्टॉक को आप भूल जाते हो हमेशा कि वो स्टॉक किस तरीके से रिएक्शन देता है। पहले भी मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया है। आप लोगों ने क्या करना है, कैन बैंक जो कि 94, 97 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, यहाँ पे 92 है, बिलो 92 यू विल सी मोर पैनिक, तो आप लोग पैनिक में इसको देख सकते हैं। लोअर साइड में 89, 87 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, तो इन साइड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्यों हमेशा कैन बैंक निफ्टी के साथ मैं कैन बैंक को ही बताता हूँ, इसकी एक फ़िलोसफी है, जब सही समय आएगा मैं उसके बारे में बताऊँगा। चलो कम टू द पॉइंट ऑफ द बैंक निफ्टी अगेन। और बैंक निफ्टी में हम समझेंगे कि हमारे टूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है। सबसे पहले इस टूल की सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद इसको लगाना पड़ेगा और लेट्स सी कि ये टूल हमें क्या दिखाता है। टूल ऑलरेडी बाहर हो चुका है 1 राउंड में, सेकंड राउंड में टूल अटका हुआ है। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्योर टेक्निक। देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा है, उसी के आसपास से बाजार 400 पॉइंट मुड़ गया था। क्यों इसी लक्ष्मण रेखा के बाद मार्केट ऊपर आ गया। आज टाइम्स गोल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो डेट सही पंच हो गया है, बट इसके बाद किस तरीके का रिएक्शन होगा ये समझना पड़ेगा। मार्केट में क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर तो मार्केट को कोई चीज़ तेज़ कर सकती है वो है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी अगर तेज़ हुआ तो कुछ बैंकों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलना पड़ेगा, जो कि HDFC, कोटक, मेन, SBI, इन तीनों में से 2 स्टॉक्स को रेगुलरली अपने आप को होल्ड करके रखना पड़ेगा अगले 2 दिन तक, क्योंकि तभी बैंक निफ्टी को और दूसरे स्टॉक्स चला सकते हैं। अब बोलेंगे बैंक निफ्टी में तो वेटेज इन सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, तो यही नहीं चलेंगे तो चलेगी कैसे। ब्रो, यू अंडरस्टैंड बुकिश लैंग्वेज एंड आई अंडरस्टैंड मार्केट लैंग्वेज। देयर इज़ नो नीड टू फॉलो दी बुकिश लैंग्वेज। वो मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। खाली एक स्टॉक जब ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाए तो वो, या अचानक से गिर जाए तो वो बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट कर देता है। अक्सर कुछ बड़े प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं, जब बैंक निफ्टी के अंदर धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं और उनको अच्छे से पता है कि वो बैंक निफ्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उठाकर वो एक स्टॉक जो भी, जिसकी भी मैं आपको बात कर रहा हूँ, उन्हीं में से एक स्टॉक मैनिपुलेट होता है, जो कि 2.5-3%, 4% एक साथ टूट जाता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 250 से 300 पॉइंट या आधा % से लेके 0.8% तक उसी सिंगल कैंडल में ब्रेक कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, बहुत बार मैंने इस साइकोलॉजी के बारे में बात किया है, बट कभी इसके पीछे के लॉजिक के बारे में मैंने किसी को बताया ही नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल इज़ ट्राइंग टू कॉपी अस, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आखिर ये बंदे के पास ऐसा क्या टेक्निक है जिससे लगातार 1 साल से पैसा बनाता आ रहा है। ब्रो, आई हैव अ टेक्निक, बट ये टेक्निक मार्केट और बुकिश लैंग्वेज से बहुत विपरीत है। मैंने ट्रेडर्स के बिहेवियर को समझा है और मार्केट के बिहेवियर को समझा है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन करके एक चीज़ समझ में आई कि ट्रेडर को लॉस कब होगा और कैसे होगा, कितना होगा और क्यों होगा, ये सारी चीज़ें मैंने समझ ली। जब मैंने ऑर्डर पंचिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले ऑर्डर पंचिंग करते टाइम मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस की। मुझे सबसे पहले उसी प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका ढूंढा। दूसरा, उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुकिंग का एक सिस्टम जनरेट किया कि आखिर प्रॉफिट बुक कब किया जाए, स्टॉक बुल रन में हो तब, या स्टॉक करेक्शन मोड में हो तब। तो मैंने कुछ उसमें एक ऐसी सेटिंग बनाई कि अगर तो स्टॉक मेरे अकॉर्डिंगली चल जाता है
तो मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूँगा। अगर तो स्टॉक जैसा मैंने सोचा उससे अनएक्सपेक्टेड चल जाता है तो मैं उसमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूँगा। अगर मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, अगर मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, क्योंकि जब मेरे अकॉर्डिंगली चला ही नहीं तो उसकी रैली कुछ भी हो सकती है। एंड डोंट वरी अबाउट इट वन थिंग, कि मार्केट में लॉस सबको होता है। चलो मैं दिखाता हूँ पिछले 20 दिन में कितनी बार मुझे लॉस हुआ। ज़्यादा बड़ी बात करेंगे ही नहीं हम लोग। देखो, कुछ यूट्यूब छपरी लोग ना बार बार बोल रहे थे कि आप अपना पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ। चलो पीएनएल तो मैं दिखा दूंगा, फ़िलहाल तुम 3 महीने का देख के मज़े करो। उससे पहले वाला भी दिखा दूंगा, पहले भी दिखाया है, बट अभी चैलेंज जब जनवरी से चला है, मैं हमेशा चैलेंज वाली बात करता हूँ। चैलेंज जनवरी से चला है, उससे लेके अब तक मैंने कर लिया है और मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। एक दिन भी कोशिश करूँगा, एक दिन भी अप्रैल मंथ में रेड ना दिखे, एक दिन भी रेड ना दिखे। ट्राई करूँगा बट हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे किया है कि दिन महीने में 1 या 2 रेड होते थे। इस बार अगर चेक करूँगा, अगर मैं पहुँच गया 22-23 तारीख तक अप्रैल तक, तो मैं फिर ऐसे काम करूँगा कि रोज़ छोटा छोटा प्रॉफिट करके वो ग्रीन दिखाऊँ। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ना, अच्छे अच्छे ट्रेडर नहीं कर पाते। मैं क्लैरिटी से आपको एक चीज़ बोलता हूँ। देखो, जिन लोगों को ये लगता है ये वीडियो एडिटिंग है, तो रिफ़्रेश करके भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वेरीफाइड पीएनएल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल भी दूँगा ये सारा। आप खुद देख लो, अप्रैल मंथ में अभी तक मैं काम कर चुका हूँ, एक सिंगल डे में भी मैंने लॉस नहीं लिया। लगभग 7 दिन मैंने काम किया है और क्लियर कट एक चीज़ समझ में आई है। पहले दिन 1,56,000, दूसरे दिन 1,83,000, तीसरे दिन 3,68,000, चौथे दिन 12, पाँचवें दिन 6.25 लाख, छठे दिन 60,000, 11वें दिन 3,30,000 और आज का प्रॉफिट भी मेरा लगभग 4 लाख है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी अच्छे से कि मार्केट में पैसा वही बंदा बना पाता है जिसको माइंड सेटअप पता है। माइंड गेम को करने के लिए आपको कुछ तो ट्रिक अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सारा गेम सेटअप का नहीं है, सारा गेम एक थॉट प्रोसेस का है। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है, आप 2 लाख लगा के आप दिन में 50,000 रुपये बनाना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो एक दिन, लेकिन पहले 5-5 हज़ार बनाकर आप लोगों को पहले वो 2-3 महीने कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, ताकि जो 2 लाख का फियर है आपके माइंड में, उसको आप कंट्रोल कर सको। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई डिड इन माई जर्नी। मैंने 50,000 की कैपिटल को 13 बार उड़ाया था और जीरो किया था। उसके बाद में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ब्रो, जो करना है उल्टा कर दो, बात ख़त्म। लेकिन फिर भी 70% में पास हो रहा था, 30% में फेल हो रहा था। बट मुझे तो कुछ गेम ही बड़ा करना था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, क्यों ना काम किया जाए 70% एक्यूरेट वाले मेथड पर, उसी को पकड़ के एक सिस्टम बनाया जाए और जिस चीज़ को मैंने उल्टा किया उसी चीज़ को सीधा करना स्टार्ट किया जाए। तो एग्जैक्टली मैंने एक चीज़ समझी कि मार्केट में किसी भी बंदे के पास ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है जिसका एक्यूरेसी मोर देन 80-90% हो। इस चीज़ को समझा, फिर धीरे धीरे समझा कि एक्यूरेसी ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, ये भी बात पॉइंट ठीक है। बट आई मेड वन सिस्टम जिसका एक्यूरेसी मोर देन 80% है और रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3 से स्टार्ट होता है। दैट्स इनफ। देखो, 10 में से 5 ट्रेड मेरे ख़राब हुए तो वो हो सकता है पहले ही 5 हो जाए। अगर मैं तो अपने आप को कंट्रोल माइंड से कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। सो आप भी अगर इसी टेक्निक को थोड़ा समझना चाहते हो, देखना चाहते हो एक्चुअल में पंकज भारद्वाज किस तरीके से पैसा बनाता है, तो आप मेरे प्राइवेट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं चार्टिंग की कोई बात नहीं करता। गिनी चुनी 3 चीज़ सिखाऊंगा कि आपको अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है, पोजीशन कब बनानी है, कब एग्जिट करना है, अगर आपने ज़्यादा पोजीशन के साथ खेलना है तो कैसे खेलना है, और कम पोजीशन के साथ खेलना है तो कैसे खेलना है। यही एक टेक्निक आपको समझनी है। बस आपको ये नहीं पता कब ज़्यादा क्वांटिटी करनी है, कब कम क्वांटिटी करनी है, यही ट्रिक है। क्या ही आपको बताऊं, अभी कल परसों में एक पोजीशन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ हीरो मोटोकॉर्प की, जहाँ पे आई एम गेटिंग 7 लाख टू 8 लाख रुपीज़, बट मैं फिर भी बुक नहीं करा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो बड़ा गेम है। अगर तो वो बड़ा गेम लग गया तो मैं जम के पैसा बनाऊँगा। आप भी इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना एक चीज़ कि मार्केट में सब लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं। आई एम नॉट सेलिंग द कोर्स, दैट इज़ द प्रोग्राम जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं कोई कोर्स सेलर और ये वो नहीं हूँ। आप उठा के देखना सारे यूट्यूबर्स को,
उनका चैनल भी मोनेटाइज है। मैंने ना चैनल पे भी ऐड नहीं लगाया हुआ है, बिकॉज आई डोंट वांट टू मनी फ्रॉम द यूट्यूब साइड। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। ऐसा कौन सा ट्रेडिंग में यूट्यूबर है जिसने चैनल मोनेटाइज नहीं किया हो। मैं चाहता ही नहीं मुझे पैसा वहाँ से आए, बिकॉज आई हैव ए स्किल ब्रो। मैं अपनी स्किल से पैसा बना लूँगा। एंड दैट इज़ द स्मॉल एडवाइस फॉर यू बिफोर पुटिंग फिंगर ऑन माई नेम, चेक इट योर सेल्फ 4 फिंगर फ्रॉम योर साइड। तो ये जितने छोटे मोटे ये बोल रहे थे मैं ये वो फलाना ढिंका, तो भाई ये एक स्मॉल सा आंसर है। एंड वेरी सून आई विल कम ऑन योर ऑफिस एंड विल गिव यू द शॉर्ट डिटेल अबाउट माई सेल्फ। तो आपको मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेना चाहिए था, अगर नहीं है तो मैं खुद आकर बताऊंगा। एंड डोंट वरी, हम आपके मनाली प्रोग्राम में भी आएंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे। और हाँ, 2 या 5 मई को सीधा मनाली से लाइव ट्रेडिंग करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स के बीच में बैठ के 10 लाख रुपए बना कर दिखाऊंगा। तब उनसे पूछूंगा हु आई एम। जब वो बताएंगे हु आई एम, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे नाम का पहचान क्या है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।